हेलो एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ऑडियो आ रहा है क्लियर? ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वो सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए था, है ना। तो कार्टेशियन में हमने डिफरेंट टाइप्स के अप्रोच देखे, मेथड्स देखे, जहाँ पे हम उस मेथड्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एटलीस्ट एक आइडिया निकाल सकते हैं कि हमारा कर्व का नेचर किस टाइप का होने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली कर्व क्या होगा वो हम एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसके काफी पास पहुंच सकते हो कि कर्व का नेचर कहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हमें उसके पहले सिमेट्रिसिटी चेक करना है। ठीक है, एक बार मैं पिछले वाला रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे और ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे, है ना। तो सिमेट्रिसिटी आप चेक करो, एक्स वाई के अलोंग है ना, या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, कैसे है वो आप एक बार चेक करो। तो एक बार आपका सिमेट्रिसिटी चेक हो जाए, उसके बाद आप इंटरसेक्शन चेक कर सकते हो कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना। तो इंटरसेक्शन भी हम चेक कर सकते हैं, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस, है ना। थर्ड पॉइंट चेक करना है कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट। ठीक है, उसके बाद कुछ अगर आपको पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट्स दिखाई पड़ जाता है जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो उसके आसपास का हम पॉइंट्स चेक कर सकते हैं कि उस पे उसका नेचर क्या हो रहा है, और लिमिट वाला पार्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बिहेवियर ऑफ कर्व एट सर्टेन पॉइंट्स, ठीक ना। फिफ्थ में कैलकुलस पे हम जा सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर उसका हम चेक कर सकते हैं। सिक्स्थ में हम मैक्सिमा मिनिमा चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेवेंथ में हम उस कर्व का कर्वेचर चेक कर सकते हैं कि कर्वेचर किस टाइप का है। कर्वेचर से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि कर्वेचर ऐसा भी हो या कर्वेचर ऐसा हो, क्योंकि हमें सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया आपका सही निकलेगा, है ना। तो कर्वेचर बस ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर पूछता है तो हम उस पर कर्व को ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली आपसे कर्व क्योंकि कोई पूछेगा नहीं कि आपने कैसे ड्रॉ किया, क्या किया, है ना, तो बस वो उसे बस एरिया से मतलब है कि अगर आप एरिया सही तरीके से निकाल पा रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने टेंजेंट्स की बात की थी कि टेंजेंट्स हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल टेंजेंट हो गया जो आपको कहीं दिखाई पड़े, या फिर टेंजेंट एट ओरिजिन। तो आप ओरिजिन पे भी टेंजेंट को चेक करके देख सकते हो कि कर्व का नेचर कैसा हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इतने सारे पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ पता ही चल जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी जितना आप मैक्सिमम करोगे आपका कर्व उतना अच्छे शेप में बनता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें वो भी नहीं चेक करना, उतना भी हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि कर्व कहां से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, तो हम एटलीस्ट कर्व को ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद हमने एसिम्पटोट्स की बात की थी। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, है ना, और ऑब्लिक वाला पार्ट बहुत कम आएगा आपको, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये सारा कुछ चेक करेंगे। और इसके बाद हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स देखे थे, है ना। नोड दिख जाए अच्छी बात है, नहीं दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही कस्प वाला पॉइंट था और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। तो ये सारे पॉइंट्स हमें एक कर्व को ड्रॉ करने के लिए जरूरत पड़ता है। ठीक है, इतना सब चेक करने के बाद भी हम कर्व को एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं, वो समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों ने अभी नहीं किया है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद आपको एक
आइडिया मिल जाए कि हमारा कर्व किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फिर हम बेसिक काम हमारा ये है कि हम किसी तरीके से एरिया कैलकुलेट कर पाए, तो वो आप कर लोगे। एक बार हमें पॉइंट्स पता चल जाए तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था एग्जांपल, ठीक है, जैसे ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, है ना। तो क्योंकि y में स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये फंक्शन तो होगा नहीं, है ना। अब फंक्शन नहीं है, कोई कर्व है, तो इसका अगर हमें नेचर प्रिडिक्ट करना है कि कैसा होने वाला है, तो हम यही सारे पॉइंट्स एक बार चेक करके देखते हैं कि इसमें से कितने सारी चीजें हम निकाल पाते हैं और कौन सी चीजें नहीं निकाल पाते हैं, और एटलीस्ट कर्व का बिहेवियर किस शेप का होने वाला है ना। तो पहली चीज तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि कोई कांस्टेंट का टर्म नहीं है ना। तो पहली चीज हमें ये डायरेक्टली दिख गया कि ये कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जो जो चीज आपको दिखाई पड़ता जाए आप साइड में लिखते जाओ, तो आपको प्लॉटिंग के टाइम पे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा काफी। उसके बाद सिमेट्रिसिटी चेक कर सकते हो आप। तो ये चीज दिख रहा है कि y में तो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन y स्क्वायर है ना। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। ठीक है, ये सब इजी पार्ट है जो आप विदाउट कोई कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्टली आप ये सब चीजें लिख सकते हो इक्वेशन देख के, है ना। दो चीजें तो हमने पता कर ली। उसके बाद देखते हैं कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो देखो, अगर हम x को 0 कर देंगे तो y भी 0 हो जाएगा, यानी एक तो वो ओरिजिन से पास कर ही रहा है, तो ये तो हमें दिखाई पहले ही पता चल गया था। दूसरा चीज, अगर हम y को 0 कर देंगे तो देखो यहां से x की दो वैल्यू आएगी, 0 0 वाला पॉइंट तो यहां पे आ चुका है, और दूसरा एक पॉइंट a,0 भी आ रहा है ना। तो ये a,0 से भी पास कर रहा है। अभी हम बाय डिफॉल्ट a पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये a,0 से पास करने वाला है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया a,0, ये ओरिजिन हो गया, है ना। और ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, यानी जैसा कर्व ऊपर होगा वैसा ही कर्व नीचे होगा। तो आप हाफ पार्ट भी कैलकुलेट कर पाते हो तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, और क्या चीजें हमें दिखाई पड़ सकती है यहां पे। तो एक चीज हम इसका चेक कर सकते हैं टेंजेंट्स के बारे में, है ना। और क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो टेंजेंट्स एट ओरिजिन भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। और टेंजेंट्स ऑफ ओरिजिन चेक करने का तरीका मैंने बताया था आपको। देखो, ए वाई स्क्वायर सबको एक तरफ लेके आ जाओ, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, हाईएस्ट पावर टर्म कौन सा है, क्यूब। ठीक है, तो लोएस्ट पावर टर्म क्या है यहाँ पे, स्क्वायर वाला। तो सारे लोएस्ट टर्म को मैंने कलेक्ट कर लिया, है ना। और इसको जब हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स। यानी y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इसके दो टेंजेंट है, कहां पे, ओरिजिन पे, है ना। ये मेथड सिर्फ ओरिजिन के लिए वैलिड है और किसी पॉइंट पे हम इसको नहीं निकालेंगे। तो अगर आप इसको यहां पे प्लॉट करोगे तो पहले हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स। जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि वो इस पॉइंट को टेंजेंट है। ठीक है, वो ओरिजिन से क्रॉस भी कर रहा है और ओरिजिन पे टेंजेंट भी है। यानी टेंजेंट अगर ड्रॉ कर पा रहे हो तो यहाँ पे कर्व जो होगा, जैसे आपको याद होगा कि अगर ये टेंजेंट होता है ना, तो कर्व जो है इसको टच करते हुए ऊपर से क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो उस टाइप का ऐसा कुछ नेचर होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अगर आप इसका मैक्सिमा मिनिमा भी कैलकुलेट करना चाहो, ठीक है, यहां से y इक्वल टू आप ये रूट ओवर में लेके जा सकते हो, है ना। तो इसका आप मैक्सिमा कैलकुलेट करोगे तो 0 से a के बीच में एक मैक्सिमा आपको मिलेगा। यानी y इक्वल टू एक्स इसका टेंजेंट भी है, इस पॉइंट पे इसे मैक्सिमा भी मिल रहा है और इस पॉइंट को कट कर रहा है ना। इसका मतलब ये इसको इस तरीके से टच करते हुए ऊपर जाके फिर ये इस पॉइंट पे आने वाला है ना। बस यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस लाइन को ये क्रॉस करके ऊपर से नहीं जाएगा, क्रॉस करके जाता तो फिर हमें दूसरा पॉइंट भी मिलता, लेकिन क्योंकि ओरिजिन पे ही सिर्फ टेंजेंट दिखा है हमें, तो ये कुछ ऐसा शेप का होने वाला है। ठीक है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे देखो y कितना हो जाएगा। तो अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट किया
तो राइट हैंड साइड कहां चला गया, माइनस इन्फिनिटी को, और इस तरफ क्या है वाई स्क्वायर। तो क्या वाई स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक्स आपका ये कर्व जो है वो इन्फिनिटी पे कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये यही एक ऑप्शन बच जाता है इसके पास कि ये यहां से जाके मैक्सिमा देके, है ना। मैक्सिमा मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट करके देखना। इस 0 से a के बीच में इसका एक मैक्सिमा आपको दिखेगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको इस बीच में एक मिलेगा, तो वहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत थी नहीं तो मैंने कैलकुलेट किया नहीं। तो हमें ये चीज दिखा कि ये यहां से आगे नहीं बढ़ने वाला है कि नहीं, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये चीज डिफाइन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, अगर हम y को और अगर हम नेगेटिव साइड मूव करें, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं, है ना। तो देखो यहां पे x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव दे देगा और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब इन्फिनिटी पे जाके ये, अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी जाओगे तो y भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी में ही होगा, है कि नहीं। लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी में जा तो सकता है, x नेगेटिव इन्फिनिटी में होगा तो y पॉजिटिव इन्फिनिटी में जाएगा, है कि नहीं। तो हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट चेक कर रहे हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो प्लस भी जाएगा और माइनस भी जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है वो हमें दिखाई दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पे कि इस कर्व का एक आइडिया हमें चल रहा है, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है, इसका मतलब ये इसका टेंजेंट है। तो जो कर्व होगा वो कुछ इस टाइप से इसको टच करते हुए, है ना, इसको टच करते हुए वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। ऐसा कुछ सिचुएशन होने वाला है इसका, है ना। इस टाइप से ये टच करते हुए इसको आगे मूव करेगा, है ना। तो हमने एक कर्व अपर पार्ट में ड्रॉ कर लिया, और क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो ऐसा ही कर्व यहां से, ये कर्व ऐसा इसको टच करते हुए यहां से भी इस तरीके का जाएगा, है ना। और ये ऊपर गया तो यहां से भी ये इस टेंजेंट के हिसाब से इस तरीके से मूव करेगा, है ना। तो एक ओवरऑल शेप इसका इस टाइप से होने वाला है। तो ये इसका टेंजेंट था, टेंजेंट को अब मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो कर्व कुछ इस टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्टली मार्किंग पे नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा कि कर्व हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो ये इस कर्व का शेप ऐसा होने वाला है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वो करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कर्व का शेप क्या हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। और अगर हमें इसका एरिया निकालने के लिए बोले, है ना, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, और ये एरिया निकालने के लिए बोले तो ये एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर कोई बोलता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, तो और कहीं तो बाउंड नहीं हो रहा, बाउंड सिर्फ इसी पार्ट में हो रहा है। तो हमें एक्चुअली में करना क्या है, 0 से a तक इसको इंटीग्रेट करना है y की वैल्यू में, है ना। तो अगर हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 टू a, और कोई पॉइंट दिया नहीं है तो एरिया बाउंडेड बाय यही है ना। और ऊपर वाले पार्ट को यहां पे हम स्क्वायर करके निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x रूट ओवर a माइनस एक्स, है ना, और बाई रूट a और dx, और ये इंटीग्रेट करना तो हमें आता है। तो ये एरिया आपका निकल के आ जाएगा, है ना। मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट हमने नहीं निकाला, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है निकालने का, क्योंकि हमसे उसने मैक्सिमा मिनिमा कुछ पूछा नहीं है, वो तो हम अपने कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं बस। अब क्लियर है, अब सही आ रहा है। हेलो,
ओके हाँ करो ये क्वेश्चन ट्राई करो। वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिखो क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये दिखाई दे रही है कि ये कर्व क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये ओरिजिन से पास करने वाला है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज, फिर से x को और y को कहां पे कट करेगा वो निकालने का ट्राई करते हैं, है ना। तो अगर आप x की वैल्यू 0 कर दोगे, है ना, x की वैल्यू 0 कर दोगे तो y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये सिर्फ y एक्सिस को कहीं और कट नहीं कर रहा है, सिर्फ कहां पे कट करेगा, 0 पे ही कट करेगा, है कि नहीं, क्योंकि y का और कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो जो भी कर्व होगा वो सिर्फ ओरिजिन पे ही y एक्सिस को कट करेगा और कहीं नहीं कट करेगा। y को अगर 0 करेंगे तो देखो x की 3 वैल्यू आएगी, एक तो ओरिजिन हो गया और दूसरा प्लस माइनस ट्वाइस a,0। तो एक a,0 और एक माइनस a,0। यानी हमें 2 पॉइंट ये दिखा कि ये इस 2 पॉइंट से भी जाने वाला है कि नहीं। तो ये इस 2 पॉइंट से भी क्रॉस करेगा। दूसरी चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम चेक करें कि टेंजेंट ओरिजिन पे कुछ है या नहीं है, तो पहले सबको एक तरफ ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0, है ना। हाईएस्ट पावर यहां पे कितनी है, तो देखो इसको कलेक्ट कर लिया मैंने, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है हमें, एक्स की पावर 4 में, एक्स की पावर नहीं, टोटल पावर 4 है। तो यहां पे देखो पावर 4 है, यहां पे पावर 4 है, और लोएस्ट पावर कितनी है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म है। तो अगर हम इस टर्म को 0 करेंगे, है ना, इस टर्म को अगर हम 0 करेंगे तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। यानी y इक्वल टू एक्स इसका भी एक टेंजेंट एट दी ओरिजिन है। तो हमने ये y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लिया, यहां से यहां तक y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लिया। अब एक चीज बताओ कि क्या हम x की वैल्यू को a से ज्यादा रख सकते हैं, है ना। यहां पे देखो, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। तो अगर आप x की वैल्यू को a से ज्यादा या माइनस a से ज्यादा करोगे तो ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में है कि नहीं। तो एक टर्म पॉजिटिव में है, एक टर्म नेगेटिव में है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो भी कर्व होने वाला है वो बस इसी के बीच में लाई करेगा, माइनस a से a के बीच में ही लाई करने वाला है ना। ये इसके बाहर नहीं जाएगा, ये इसके बाहर भी नहीं जाएगा। क्लियर है। तो हमें ये 2-3 चीजें पता चली, यानी x की वैल्यू सिर्फ कहां से कहां लाई करेगी, माइनस a टू a के बीच में लाई करेगा। तो हमने एक तरीके से डोमेन की तरफ ध्यान दिया, तो यहां पे हमें डोमेन दिख गया कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर कैलकुलस पे आओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, और एक बार सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिसिटी हमने चेक नहीं किया, तो अगर सिमेट्रिसिटी चेक करोगे तो सिमेट्रिसिटी देखो, सारे पावर इवन पावर है, यानी ये x में भी सिमेट्रिक है एंड y में भी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये x में भी सिमेट्रिक है, y में भी सिमेट्रिक, यानी ये क्वाड्रेंट सिमेट्रिक भी होगा और एक्सिस सिमेट्रिक भी है।
यानी जैसा कर्व इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका बनेगा वैसा ही कर्व यहां भी बनेगा, वैसा ही यहां और वहां वैसा ही यहां बनने वाला है। तो हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक बार कंसीडर करते हैं, है ना। तो सिमेट्रिसिटी हमें ये चीज दिखाई पड़ गई। उसके बाद इसके बाद और क्या चेक कर सकते हैं, कैलकुलस पे आते हैं, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर चेक कर सकते हो आप, या मैक्सिमा मिनिमा चेक कर सकते हो। तो इसका भी आप इसको इस तरफ लाके डिफरेंशिएट करके चेक करोगे तो इसके बीच में आपको एक मैक्सिमा मिलेगा, है ना। कर्व का नेचर चेक करोगे तो यहां पे बीच में आपको कहीं एक मैक्सिमा दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब हमें पता है कि कर्व तो ओरिजिन से निकलने वाला है, लेकिन ये y इक्वल टू एक्स लाइन को टेंजेंट भी है, यानी ये y इक्वल टू एक्स लाइन को टच करते हुए आगे जाएगा, जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में किया था। और मैक्सिमा देते हुए फिर ये इस पॉइंट पे कवर कर जाएगा, क्योंकि इसको इससे आगे नहीं जाना है कि नहीं। और क्योंकि ये सारे क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो जैसा यहां बना है वैसा ही चारों क्वाड्रेंट में बनेगा, है ना। तो x के अबाउट सिमेट्रिक पहले ले लेंगे इसका, तो x के अबाउट भी ये सिमेट्रिक ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और ये y के अबाउट सिमेट्रिक भी है, तो जैसा इस तरफ है वैसा ही आप इस तरफ भी ड्रॉ कर दो। तो यहां भी ये सॉरी यहां से भी ये निकलते हुए यहां पे जाएगा और ये कट करते हुए यहां पे आ जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप का कर्व एक बन रहा है। हमें यहां पे ये दिख गया क्योंकि ओरिजिन पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा था, इसका मतलब ओरिजिन इसके लिए क्या बन चुका है, नोड बन चुका है ना। तो कर्व आपका सिमेट्रिक बना नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक कर्व है पूरा, यहां से इस तरफ से लेके इस टाइप से कर्व ये डंबल शेप का होगा, है ना। तो जो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है p वाला, है ना, तो ये उस टाइप का x के अलोंग ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक ओवरऑल हमने बस ग्राफ ड्रॉ किया, और अगर अब कोई हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। आप सिर्फ क्या करो, इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट करो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो एरिया अगर हमें इसका निकालना होगा, अगर इस कर्व का बोलता है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो हम 0 टू a और यहां से y की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ओवर रूट में dx हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया आप इसका कैलकुलेट कर पाओगे 4 टाइम्स में। तो ये मैंने बस एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया आपको, बताया कि कैसे कर्व ड्रॉ हो सकता है यहां पे इस पर्टिकुलर केस में, है ना, क्योंकि हम यहां पे ग्राफ को प्लॉट करके देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप घर पे भी खुद से ट्राई कर सकते हो, और मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप एक बार घर पे ट्राई करना खुद से ड्रॉ करने का। एक और करते हैं एग्जांपल, ठीक है। उस वाले में बताओ कि इसका कर्व कैसा बनने वाला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। ये एक बार प्लॉट करके बताओ कैसा होगा। ये प्लॉट करो कैसा होगा, ठीक है। बस कुछ कुछ पॉइंट्स आप चेक करते जाओ, एक बार आप कर्व को स्केच कर पाओगे तो एरिया निकालना पॉसिबल होगा काफी, है ना। तो कोई टफ वर्क नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है बस। अगर आप एक बार वो चीज चेक करना सीख जाओगे और 4-5 एग्जांपल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें चेक करने की जरूरत है ना। इतना सब कुछ हमें चेक करने की जरूरत हमेशा नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे इसमें, देखो पहली चीज कि ये कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्या हो गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। तो ये हमें इजीली दिख गया कि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। सिमेट्रिसिटी, तो ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। एक्स में सिमेट्रिक नहीं है, दिखाई दे रहा है क्योंकि पावर ऑड है, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, सॉरी वाई के अबाउट
x को नेगेटिव पुट करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी ये y के अबाउट x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, y की पावर इवन है तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने चेक किया। थर्ड पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करने का ट्राई करें तो देखो यहां पे आप टेंजेंट खोज सकते हैं। हम टेंजेंट खोजने का ट्राई करते हैं। टेंजेंट देखो तो सारे टर्म को एक तरफ लेके आओ, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 है ना। तो देखो क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमें टेंजेंट एट ओरिजिन एक बार चेक करना चाहिए कि इसमें टेंजेंट एट द ओरिजिन है या नहीं है। ठीक है, तो टेंजेंट एंड ओरिजिन कैसे चेक करते हैं, तो देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, हाईएस्ट पावर 3 तो लोएस्ट पावर कितना हो गया स्क्वायर का टर्म, और इसके कोफिशिएंट को हम 0 करेंगे तो यहां पे इसका कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट है कि नहीं। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आप कांस्टेंट को 0 के इक्वल नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इसका ओरिजिन पे कोई टेंजेंट नहीं है कि नहीं। ये क्या है, ओरिजिन पे इसका कोई टेंजेंट नहीं बन रहा है। क्लियर है, कोई बात नहीं। तो वो टेंजेंट नहीं दिख पाया तो हम एसिम्पटोट्स पे जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने एसिम्पटोट्स कभी चेक नहीं किया था तो अब एक बार एसिम्पटोट्स चेक करने का ट्राई करते हैं। तो एसिम्पटोट्स कैसे चेक करते हैं कि जैसे यहां पे इसी अगर इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ट्वाइस ए माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो एसिम्पटोट्स कैसे चेक करते हैं, अगर आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स देखना है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स कैसे देखेंगे हम, तो जो x का कोफिशिएंट है, x की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। तो x की हाईएस्ट पावर देखो कौन सी है, x की हाईएस्ट पावर ये x क्यूब है और इसका कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट है तो वो 0 नहीं हो सकता है, यानी x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं है। ठीक है, y पे चेक करते हैं तो y स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट क्या है ट्वाइस ए माइनस एक्स, तो यानी x इक्वल टू ट्वाइस ए, इसका क्या होगा एक एसिम्पटोट्स होगा, है ना। और एसिम्पटोट्स हमें पता है कि वो उसको कहां पे टच करेगा इन्फिनिटी पे। तो अब इतने आइडिया के साथ एक बार हम कर्व को ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि x इक्वल टू ट्वाइस ए इसका एसिम्पटोट है, तो ये x इक्वल टू ट्वाइस ए हमने पुट किया। ठीक है, ये x इक्वल टू ट्वाइस ए कॉमा 0 पॉइंट है, यानी कर्व जो है इसको यहां पे कहीं टच करेगा, है ना, इस तरफ या इस तरफ कहीं टच कर सकता है। ये इस लाइन के अबाउट इसको कहीं टच कर सकता है, कहां टच करेगा वो अभी देखते हैं। और ये कर्व इसको ओरिजिन पे भी क्या कर रहा है टच कर रहा है ना। एसिम्पटोट्स को वो कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि एसिम्पटोट्स को वो कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा लाइन, है ना। एसिम्पटोट्स कहां पे कट करता है टच करता है इंफिनिटी पे, तो यानी वो अगर एसिम्पटोट्स आपको पता चल जाए कि इसका एसिम्पटोट है तो वो उस लाइन को तो कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो देखो कर्व को ओरिजिन से तो क्रॉस करना ही है और इसको इस वाले पॉइंट पे इंफिनिटी भी होना था, क्या वो इस तरफ कभी जा सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। इस तरफ जाने के लिए इसको कहीं ना कहीं से इसको क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी इसका नहीं है, यानी कर्व तो इस लाइन के इस तरफ ही रहने वाला है ना, क्योंकि इसको फाइनली यहां पे जाके इंफिनिटी पे जाके इसको मीट करना है ना। यहां से देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर आप लिखोगे तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन ट्वाइस ए माइनस एक्स, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें यहां पे क्या दिख रहा है एक्स इक्वल टू ट्वाइस ए, और वही हमारा एसिम्पटोट आ गया, है ना। अगर आप एसिम्पटोट्स चेक करोगे, है ना, तो अगर हम एक्स टेंडिंग टू ट्वाइस ए चेक करते हैं, है ना, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो ये किसको चला जाएगा प्लस इंफिनिटी को, है कि नहीं, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है ना। यहां से देखो अगर आप x की वैल्यू ट्वाइस ए से कुछ ज्यादा पुट करते हो
तो अगर ट्वाइस ए से ज्यादा पुट करोगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और इस तरफ पॉजिटिव है, स्क्वायर है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम यहां से भी ये वेरीफाई करके देख पा रहे हैं कि जो हमारा कर्व है वो इस साइड नहीं होने वाला है, जो भी होगा वो इस लाइन के इस तरफ ही होगा, है कि नहीं। तो अब इसके बाद अगर हम इसको सोचे कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक चीज तो हमने ये देखा कि ये ओरिजिन से तो क्रॉस कर रहा है, दूसरी चीज हमने ये देख लिया कि ये इस लाइन के इस तरफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरफ नहीं जाएगा तो अगर आप जस्ट इसके पास में पहुंचोगे, है ना, x टेंडिंग टू, अगर हम यहां पे x टेंडिंग टू ट्वाइस a माइनस कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ट्वाइस a माइनस पे ये कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी को चला जाएगा, और ये क्योंकि y स्क्वायर है तो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, और ये चीज हमने यहां से चेक किया कि ये क्या है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी ये यहां पे इसको इस तरीके से यहां पे बनने वाला है कि नहीं। यहां तक हमारा क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर हम टेंजेंट की बात बोलें तो टेंजेंट और कैसा पॉसिबल है ना, टेंजेंट एट द ओरिजिन जो हमने अभी चेक किया था, है ना, तो लोएस्ट पावर ऑफ कर्व को क्या करना है, हमें इक्वल टू 0 करना है कि नहीं। लोएस्ट पावर ऑफ कर्व को यहां पे इक्वल टू 0 करना है। तो यहां पे देखो, यहां पे शायद टेंजेंट एट द ओरिजिन होगा, शायद टेंजेंट एट द ओरिजिन होगा या नहीं, डीजे बताओ, टेंजेंट एट द ओरिजिन होगा या नहीं होगा। देखो ध्यान दो एक बार, टेंजेंट एट द ओरिजिन कैसे निकालते हैं, जो लोएस्ट पावर है कि नहीं, टेंजेंट एट द ओरिजिन देखो एक बार कि टेंजेंट एट द ओरिजिन क्या बोल रहा है कि जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको हमें इक्वल टू 0 करना है, x इक्वल टू 0 नहीं, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 नहीं, y इक्वल टू 0। देखो यहां पे ये इक्वेशन है, हाईएस्ट टर्म क्या है, ये वाला, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, हाईएस्ट पावर 3 है 3, लोएस्ट पावर कितना है ये वाला, तो अगर हम इसको इक्वल टू 0 करें तो ये टर्म तो 0 नहीं होगा, लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है ना, यानी y इक्वल टू 0 क्या होगा, इसका एक टेंजेंट होगा, तो y इक्वल टू 0 एक टेंजेंट एट दी ओरिजिन है, ठीक है, टेंजेंट होगा इसका ओरिजिन पे, तभी हमने गलत कैलकुलेट किया था, टेंजेंट एट दी ओरिजिन। समझ में आया डीजे, समझ में आ रहा है, टेंजेंट एट दी ओरिजिन क्या है हमारा, y इक्वल टू 0 है, यानी x एक्सिस इसका क्या है, x एक्सिस इसका क्या है, टेंजेंट है, हाँ x एक्सिस इसका क्या है, टेंजेंट है। और देखो क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है और x एक्सिस पे हमें एक ही टेंजेंट मिल रहा है ना, इसका मतलब ये पॉइंट एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ओरिजिन इसका कस्प बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि जैसा कर्व इस तरफ होने वाला है वैसा ही कर्व इस तरफ होने वाला है, लेकिन टेंजेंट हमें एक ही मिला है, टेंजेंट एक ही मिला है, इसका मतलब ये पॉइंट कस्प बन जाएगा। याद है, इस टाइप का कुछ कर्व पॉसिबल है जबकि एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है, तो यानी आपको अब कर्व का एक आइडिया लग गया हो कि कर्व कैसे जाने वाला है ना। तो हमने कस्प देख लिया कि ये कस्प हो रहा है, तो यानी ये यहां से कट करेगा और ये इस तरीके से टेंजेंट इसको करते हुए ऊपर की तरफ मूव करेगा, और यहां से भी ये करते हुए यहां पे इसको मूव कर जाएगा, है ना। तो ये चीज एक इसका बनने वाला है, क्लियर है यहां तक, है ना। तो कर्व का कुछ शेप ऐसा होगा, ठीक है, इसको मैं एक बार फ्रेश से बना देता हूं। तो ये हमारा जो कर्व था ये यहां से टेंजेंट होते हुए ओरिजिन पे टेंजेंट होते हुए और ये इसको इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएगा, है ना। सॉरी, इधर से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है इस टाइप से, और सेम ऐसा ही कर्व आपको इस तरफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक बनाना खुद से, ये सब सिमेट्रिक होगा सारा कर्व, ठीक है। तो कर्व ये हमारा इस शेप का कर्व हमारा यहां पे बन रहा है, ठीक है। बाकी डेरिवेटिव वगैरह भी चेक कर सकते हो,
इंक्रीजिंग नेचर आपको यहां पे दिख जाएगा कि 0 से ट्वाइस ए के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना। तो एक बार अगर इंक्रीजिंग चीज पता चल गई तो फिर आप देख पाओगे। क्लियर है, यहां तक हमने किया। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए माइनस वाई। इसका कर्व ड्रॉ करने का ट्राई करो। इसका कर्व ड्रॉ करने का ट्राई करो, कैसा होगा। इसका कर्व ड्रॉ करो। हाँ, एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में कुछ होगा या नहीं होगा, चेक करो कि क्या ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में कुछ होगा या नहीं होगा। क्या कोई पॉसिबिलिटी है, चेक करना खुद से। ठीक है, नेगेटिव साइड में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला ट्राई करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर ट्वाइस ए माइनस एक्स। क्योंकि कस्प बन रहा है तो नेगेटिव साइड में फिर कैसे कुछ आएगा, है ना। तो ये यहीं से स्टार्ट होने वाला है, इसी टाइप से ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। या इस तरीके से देख लो, अगर आपको डाउट आ रहा है फिर भी, वाई स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन ट्वाइस ए माइनस एक्स। डीजे देखो कि ये नेगेटिव साइड में होगा या नहीं, कैसे पता करेंगे। तो आप x की कोई एक नेगेटिव वैल्यू इसमें पुट करो, तो x की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और x जैसे ही नेगेटिव होगा एक्स क्यूब आपका नेगेटिव दे देगा, है ना। तो एक्स क्यूब नेगेटिव हो गया तो टोटल टर्म हमारा नेगेटिव हो गया, तो वाई स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई पॉइंट ही अवेलेबल नहीं होगा, जो हमने डोमेन रेंज की बात की थी, है ना। तो डोमेन आप डिसाइड करोगे तो डोमेन इसका सिर्फ 0 से ट्वाइस ए तक ही मिलेगा, यानी ये कर्व सिर्फ 0 से ट्वाइस ए तक ही पॉसिबल है ना। इसके बाहर ये कहीं जा ही नहीं रहा है। जैसे आपने इस तरफ पता किया था कि इस तरफ हमारा कर्व होगा या नहीं होगा, इस तरफ भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इक्वेशन आप देख लो, इक्वेशन ये है, नेगेटिव पुट करोगे तो ये राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए कर्व यहीं से स्टार्ट होगा और सिर्फ इतने पार्ट में इसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ठीक है, फोर्थ ट्राई करो एक बार। फोर्थ क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्थ बताओ। ठीक है, तो पहली चीज हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारा कर्व है वो कहां से पास कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट हम पहले क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले। तो हमें दिख रहा है कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये दिख गया कि ये कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर यहां पे देखो इस वाले प्रीवियस वाले में अगर कोई ये सोचता है कि क्या हमारा कर्व ऐसा, हमने कर्वेचर को ऐसा ही क्यों बनाया, क्योंकि हमने कर्वेचर तो चेक किया नहीं है ना। इस वाले में देखो तो कर्वेचर यहां पे नहीं चेक करने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यह पता चल चुका है कि ये ओरिजिन इसका क्या होने वाला है, ओरिजिन उसका क्या होने वाला है, कस्प बनने वाला है ना। तो कस्प के लिए आप इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाओगे, है ना। और हमने और भी नेचर चेक किया कि इसे इन्फिनिटी भी जाना है, तो इन्फिनिटी जाने के लिए वो इस तरीके से तो नहीं जा सकता इन्फिनिटी, उसको इसी तरीके से ये टेंजेंट भी इसे होना है और इन्फिनिटी भी जाना है ना। तो यही एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर आपको कर्वेचर चेक करना है तो आप डबल डेरिवेटिव का साइन चेक कर पाओगे,
है कि नहीं। तो हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस एक ओवरऑल आइडिया आपको यहीं से दिख जाएगा कि कर्वेचर हमने कुछ भी चेक नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम ग्राफ को मतलब कि बना पा रहे हैं, ठीक है। तो कर्वेचर वगैरह वो सब काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो सब टाइम कंज्यूमिंग है। अगर कोई हमें पर्टिकुलरली सिर्फ ये क्वेश्चन दे कि इस कर्व को आप प्लॉट करके मुझे दिखाओ, है ना, तो कर्व को प्लॉट करके दिखाना है तब थोड़ा सा क्या है कि आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, है ना। तो हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आपसे कोई कर्व प्लॉट करने के लिए नहीं बोलेगा। ये हमारे नॉलेज के लिए है कि अगर कोई मुझे ऐसा कर्व दे देता है और बोलता है कि प्लॉट करके दिखाओ, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो एरिया कैलकुलेट करने में, तो हम ये अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने लिए करना है तो हम एक रफ स्केच से काम चला सकते हैं। तो ये चीज हमें ओरिजिन से पास करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया। दूसरी चीज अगर आप चेक करोगे तो सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। पहले वो सब चीजें चेक कर लो जो चेक करना काफी इजी है, ठीक ना। तो ओरिजिन चेक कर लिया। सिमेट्रिसिटी देखो, एक्स में क्वाड्रेटिक है और वाई में क्यूबिक बन रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। 2 पॉइंट हमने चेक कर लिया। अब क्योंकि ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है, तो हम टेंजेंट एट ओरिजिन ट्राई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो टेंजेंट एट ओरिजिन भी ट्राई करो। तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0, है ना। हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है, क्यूबिक है ना। तो हाईएस्ट पावर जब क्यूबिक है तो जो लोएस्ट पावर टर्म कितना आ रहा है, स्क्वायर वाला टर्म। तो स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। तो ये जो कंप्लीट टर्म है इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 किया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो यहां से देखो y इक्वल टू ए बाई, एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, a बाई 2 रूट ओवर प्लस माइनस साइन के साथ x, यानी ये इसका टेंजेंट एट दी ओरिजिन होने वाला है ना। तो यहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तरह ही है, लेकिन एग्जैक्टली y इक्वल टू एक्स लाइन नहीं है, थोड़ा सा स्लोप होगा इसका डिफरेंट। तो मैं एक ऐसे ही बस मैं जनरली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये लाइन को हमने एज्यूम कर लिया कि ये यही लाइन है। तो ये y इक्वल टू माइनस रूट ओवर ए बाई ट्वाइस एक्स और ये y इक्वल टू रूट ओवर ए बाई एक्स लाइन है, ठीक है। दो चीजें, इतनी चीजें हमें पता चल गई। इसके बाद और क्या चेक कर सकते हैं कि ये कर्व एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिस को कट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम x को 0 करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन में अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू 0 और ट्वाइस a मिलेगा। यानी ये कर्व कहां से पास कर रहा है, एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है और दूसरा 0 ट्वाइस a से भी पास कर रहा है। तो ये चीज हमें यहां पे पता चला कि ये 0 ट्वाइस a से भी पास कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सिंपली देखो x इक्वल टू 0 ही आ रहा है ना। तो वो तो हमारा ऑलरेडी मार्क है, यानी ये यहां से जा रहा है और इस y एक्सिस को कट करेगा वो, और इस दोनों लाइन पे वो टेंजेंट होगा। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो जैसा वो इस तरफ होगा वैसा ही ये इस तरफ भी होगा। क्लियर। इतनी चीजें पता की, और क्या पता कर सकते हैं, और क्या पता कर पाओगे, और क्या पता कर सकते हैं, एसिम्पटोट्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या, एसिम्पटोट्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x देखो, है ना। तो यहां पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है अलग में। तो यहां पे देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री y में कितनी है, y क्यूब, है ना। और इसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट। तो कोई एसिम्पटोट नहीं होगा पैरेलल टू y एक्सिस। एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट टर्म में इसका भी टर्म
कांस्टेंट ही है ना, तो इसमें नो एसिम्पटोट्स है। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स यहां पे कुछ है ही नहीं, नो एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स नहीं है। तो अब सोचो, ये चीज हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखो कि क्या x पे कोई बाउंड्री होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहां से देखो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अब डोमेन रेंज पे थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी हमें आइडिया नहीं मिला कि हमारा कर्व कहां से कहां तक जा रहा है। हमने बस ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, लेकिन अभी भी हमें आइडिया नहीं चल रहा है कि कर्व हमारा कहां से कहां तक एक्चुअली में मूव करेगा, है ना। तो उसके लिए हम डोमेन रेंज पे आ जाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए माइनस वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। यानी ये टर्म क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी y इंटू ट्वाइस ए माइनस वाई क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और y इंटू वाई माइनस ट्वाइस ए क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो y हमारा किसके बीच में लाई करेगा, ट्वाइस ए से 0 के बीच में लाई करेगा। तो हमें यहाँ पे रेंज दिख गया, है ना। अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें रेंज दिख गया, यानी हमारा कर्व जो है सिर्फ वो इसी पार्ट में होने वाला है कि नहीं। यानी हमें इसके बाहर तो अब सोचना ही नहीं है कि नहीं। x में कुछ कंडीशन निकाल सकते हैं क्या, x में कुछ कंडीशन निकाल सकते हैं क्या, x में कोई कंडीशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, निकाल सकते हो, y क्यूबिक बन रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो हमें y ये चीज दिख रहा है कि y हमारा इसी में इसी लाइन पे आने वाला। ठीक है, तो इतने से एक बार हम एक ओवरऑल आइडिया ड्रॉ करते हैं कि कैसा कर्व हो सकता है। ठीक है, अभी भी हम श्योर नहीं है कैसा होने वाला है, लेकिन ये पता है कि ये लाइन इसका टेंजेंट है, यानी कर्व ओरिजिन से निकलेगा तो जरूर, लेकिन इसको इस लाइन से ये टेंजेंट इस तरीके से क्रॉस करते हुए चला जाएगा, है कि नहीं। और इसे मैक्सिमम ट्वाइस ए तक ही जाना है ना। और कर्व कंटिन्यूअस है, तो ये चीज आप ऐसा प्लॉट कर सकते हो कि ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप इस पॉइंट पे 0 ट्वाइस ए पे इसका टेंजेंट लिखने का ट्राई करो, है कि नहीं। आप इस पॉइंट पे, वर्टिकल पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे जो है ना, और क्योंकि ये ऐसा कर्व है तो इस तरफ से भी ऐसा ही बनेगा, है ना। तो कर्व हमारा सिर्फ इसी शेप का बनने वाला है। ठीक है, अब इसी में एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपका ऐसा बन जाए। ठीक है, ये वाला यहां पे शार्प एज हो, तो शार्प एज होगा या नहीं होगा वो आपको कैसे पता चलेगा, टेंजेंट से। तो इस सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप इस कर्व का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो और 0 ट्वाइस से पुट करके देखो कि स्लोप इसका कितना आ रहा है ना। तो स्लोप आप चेक करोगे तो इसका स्लोप 0 आता है, चेक करना। तो ये कर्व इस टाइप से यहां पे एक लूप टाइप का फॉर्म होगा। ठीक है, हाफ लूप टाइप का आपका फॉर्म होगा कर्व, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो हमने बस एक ओवरऑल ग्राफ ड्रॉ किया, वो शार्प एज होगा या नहीं होगा उससे भी हमें कोई मतलब नहीं था एक्चुअली में, लेकिन फिर भी कर्व को थोड़ा सा नाइस दिखाने के लिए, एग्जैक्टली शो करने के लिए, है ना। तो ये कर्व कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से प्लॉट करोगे, ठीक है, और भी चीजें चेक करोगे तो ये कुछ ऐसा, क्योंकि ये भी इसका टेंजेंट है तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये देखो ऐसा कुछ शेप का इसका ये बनने वाला है, ओरिजिन से पास होगा, है ना। तो ये हमने कुछ कर्व प्लॉट्स किए और उसको देखा कि कर्व का नेचर कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें बस प्रैक्टिस की चीज है। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको आने वाला है, ये थोड़ा सा और मतलब कि एडवांस लेवल की चीजें हैं। ठीक है, एडवांस में ये सब क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन श्योर नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें अब नहीं रहा, ये सब चीजें सब्जेक्टिव में आया करता था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमें इस पे वो क्वेश्चन तो वो दे ही सकता है, कुछ ऐसे टाइप का कर्व दे दे जो हमने अभी तक देखा नहीं है ना। इस टाइप के कर्व हमने अभी तक पढ़े नहीं थे, है कि नहीं। ये सब इस टाइप का इक्वेशन हमने पढ़ा ही नहीं था कभी भी, लेकिन अब हम इसका एक ओवरऑल ग्राफ ड्रॉ करके देख पा रहे हैं कि क्या सब चीजें हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था जिससे आपको आइडिया लग गया हो कि हमें क्या क्या चीजें चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप इन सब क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखना
कि ये इक्वेशन कैसा फॉर्म हो रहा है ना। आप जब एक बार ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आप खुद से ये चीजें ट्राई करना और भेजना मुझे, मैं देखूंगा कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लिख लो असाइनमेंट की तरह, आप ये सब क्वेश्चन ट्राई करना, तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे चांसेस है कि ऐसा कोई कर्व आपके पास नहीं आएगा जिसका कर्व आपको पता नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्राई करना, x to the power 6 y to the power 6 इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमने प्रोबेबिलिटी में जो हमने नॉर्मल कर्व बनाया था, है ना, याद है आपको, प्रोबेबिलिटी में हमने e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का था, है ना, तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का था, तो वहां पे हमने जो इसका शेप बनाया था वो कुछ ऐसा बेल शेप आ रहा था, है ना। तो अब आप इस कर्व को ट्रेस करके देख सकते हो कि इसका शेप इसी टाइप से होगा या कुछ और भी पॉसिबिलिटी है ना। तो उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि हम लोग इसको बाद में ट्रेस करेंगे, तो आप एक बार ट्राई करना, वो क्वेश्चन भी आप लिख लो, खुद से ट्राई करना, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कर्व को, कि इसका कर्व कैसा बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ये कैसा बनने वाला है। वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वाई। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, सारे मेथड्स ट्राई करो। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप ग्राफ ड्रॉ करके उसका एरिया कैलकुलेट कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, ट्राई करना आप इन सब क्वेश्चंस को कि कैसा ये बन सकता है। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 ट्वाइस ए माइनस एक्स। ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चन है, आप ये 5-6 क्वेश्चन ट्राई करना। किसी में डाउट हो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है या क्या करना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इसको डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कार्टेशियन वाला आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, इसमें और कुछ भी करने के लिए नहीं है, बस प्रैक्टिस वाली चीज है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करते हैं, एक बार हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के भी कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ जो क्वेश्चन आपको कार्टेशियन में टफ दिखता है वो चीज वो पोलर में कन्वर्ट करने पे इजी हो जाता है ना, कर्व को प्लॉट करना थोड़ा सा इजी होता है। तो हम पोलर कोऑर्डिनेट में भी नेक्स्ट क्लास से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कर्व ट्रेसिंग देखेंगे, इसी का पार्ट है। तो कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म, है ना, तो हमने एक्स पोलर फॉर्म, है ना, तो हमने जो प्लेन में ड्रॉ किया था, तो हमने एक कार्टेशियन फॉर्मेट में भी हमने सब कुछ पढ़ा है और पोलर फॉर्म में भी पढ़ा है ना। तो ये चीजें हमें जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में करना थोड़ा सा इजी होता है। पोलर में हम लोग वहां पे ज्यादा मूव करते हैं क्योंकि पोलर में करना थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कर्व को डिनोट करते हैं और कैसे लिखते हैं, है ना, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, पोलर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से पोलर में, उस चीज को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपका ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व और एरिया अंडर द कर्व आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 क्लास और लगेगा, तो इसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग शीट सब कुछ करना स्टार्ट करो। ठीक है, शीट के क्वेश्चंस ट्राई करते रहो, फिर हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको हम लोग एंड कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, चलो बाय।